أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome everybody to our Sira class in the never-ending struggle of life of Prophet Muhammad, peace be upon him. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you but except as a mercy to the universe. Okay, I think ये आया जो है, I think it's really a precedent setting for us to start the class. Class start करने के लिए एक बेहतरीन आगाज है. In today's class इंशाल्लाह हम जो है एक glimpse जो है करेंगे, just look into the daily life of Prophet, or let's say into his character attributes of Prophet Muhammad, peace be upon him. Of course ये अपने आप में ही जो है एक complete course है जहाँ पर हम कंप्लीट कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रॉफिट को इन डिटेल जो है हम डिस्कस कर सकते हैं. सिर्फ जो आप किताब पढ़ते हैं शमाइल अल-तिरमिज़ी, वही जो है आई थिंक 2 वॉल्यूम्स में लिखी गई है, 2 वॉल्यूम्स. और अल-आदाब अल-मुफ़रद ये भी किताब है ऑन द मैनर्स एंड कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. तो वो भी किताब जो है काफ़ी मतलब तकरीबन 900 पेजेस की किताब है, वो भी काफ़ी जो है बड़ी किताब है. तो कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लिटरेचर आपको अवेलेबल है और मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत डिटेल में जो है लिखी गई हैं. एंड नॉट ओनली दैट, उसकी रेलिवेंस क्या है, मतलब एक इंसान के अंदर होना क्यों ज़रूरी है, और आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में भी किस तरीके से वो एग्जैक्टली उसी तरीके से मैटर करते हैं जिस तरीके से तमाम इंसानियत के दौर में जो है वो मैटर करती थी, राइट. तो एज कि हम जो है सीरा का जो है कंप्लीट हम मुकम्मल एक दौरा कर चुके हैं, एक कंप्लीट गो थ्रू सीरा को, मतलब राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द जाहिलिया पीरियड, जाहिलिया का जो दौर था वहाँ से हमने शुरू किया, और फिर हम एंड हमने जो है प्रॉफिट की सिकनेस और डेथ के ऊपर जो है हमने एंड किया, और तमाम तर जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किया, तमाम तमाम तर किसी एक को भी हमने जो है मिस नहीं किया, और जो माइनर टॉपिक्स थे वो भी हमने इंक्लूड किए, जो आप बहुत कम ही सीरा के कोर्सेस में या फिर इवन किताबों में भी देखेंगे आप, क्योंकि बड़ी किताबें जो आप पढ़ते हैं जो वॉल्यूम्स में होती हैं, 2 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम्स, इवन 6 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम्स, इस तरीके की जो किताबें होती हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके से मतलब माइनर इवेंट्स ऑफ सीरा जो है वो इन डिटेल जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, वरना फिर जो है आप सिर्फ देखेंगे कि जो मेजर इवेंट्स हैं उनको कवर किया जाता है, या फिर किसी एक एक्सपेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट को जो है रिकॉर्ड करके उसके ऊपर जो है कंप्लीट एक तबसरा किया जाता है, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन. इस तरीके से जो है आज बेसिकली अवेलेबल है, और कॉमन मैन जब रीड करने के लिए जाता है, जिसको थोड़ा सा भी शौक हो, थोड़ा सा भी जो है वो पढ़ना चाहता हो, सीखना चाहता हो, सीरा के बारे में लर्न करना चाहता है, अगेन इट्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या फिर इवन आउट ऑफ लव टू दी प्रॉफिट. तो इस वजह से जब वो किताबें पढ़ता है तो इसी तरीके से जो कंसाइज किताबें मिलती हैं. लेकिन एज वी सेड, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एज मुस्लिम्स इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट, या फिर ऐसे कहें कि एटलीस्ट जो है एडवांस लेवल की जो सीरा आनी चाहिए, कि हमने जो है कंप्लीट हिस्टोरिकल एनालिसिस किया हो. सीरा को हम एक हिस्टोरिकल किताब नहीं बल्कि एक कंप्लीट मुस्लिम साइकोलॉजी, मुस्लिम फिलोसफी की किताब समझते हैं हम. ओके, एक एक माइंडसेट, एक फ्रेमवर्क जो है हम बिल्ड करते हैं उससे. इस तरीके से जो हम इस फ्रेम से जो असल में हम सीरा को पढ़ेंगे, इस लेंस के साथ, राइट. ये हम हमारा शुरू से जो है मतलब एक पॉइंट ऑफ फोकस रहा है, जहाँ पर अब हम बार बार एम्फसाइज करते रहते हैं कि इस लेंस से हमने जो है सीरा को देखना चाहिए. ये सीरा जो असल में
वो आपके लिए एक फ्रेमवर्क है, वो आपकी एक माइंडसेट को सेट करता है, वो आपकी साइकोलॉजी बनाता है, राइट, कि कैसे थिंक करना है, कैसे एक्ट करना है, ओके, इन विच सिचुएशन, किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से सोचना है और फिर उसके अंदर किस तरीके से एक्ट करना है। ये तमाम तर चीज़ें जो है आप डायरेक्टली सीरा से अप्लाई करेंगे। कुछ भी हो, जो भी हो, जो है आप डायरेक्टली सीरा से रिवर्स इंजीनियर करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। दिस इज हाउ जो है हम असल में सीरा को देखते आ रहे हैं, और यही हमारा जो है बेसिक फोकस रहा है। और बहुत ज़्यादा क्लासेस में जो हमने मतलब लेसन्स ड्राइव नहीं किए, लेकिन बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पर हमने लेसन ड्राइव किए, जहाँ पर बहुत ज़रूरी हो गया था। और अगेन जैसे कि हम राइट एवरी क्लास से पहले जो 5-10 मिनट होते हैं उसके अंदर भी जो है हम कुछ चीज़ों के ऊपर जो हम फोकस करते हैं, जो असल में एक प्रेसिडेंट सेट करता है, उसके बाद जो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट, दैट्स हाउ इट इज़। तो उसके अंदर जो हम सीरा की इम्पोर्टेंस को बार बार हाईलाइट करते आ रहे हैं कि सीरा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़नी चाहिए, राइट। तो राइट, द फर्स्ट वेरी पॉइंट जो हमारा रहा है वही कि एक मुस्लिम साइकोलॉजी है। फिर अगेन इट लेट्स यू टू अंडरस्टैंड द कुरान, इट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कुरान। कुरान को अगर से समझना हो तो सीरा जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके बगैर जो है आपको कुरान पाक की आयतें जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आनी। तो ये सबसे बड़ा एक इसका बेनिफिट है, एंड इट्स ए ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मुस्लिम टू लर्न अबाउट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये हमें पता है कि आपको उनके बारे में सब कुछ पता है, राइट, एटलीस्ट मतलब इस लेवल का आपको पता है कि आप जो है जब रिप्रेजेंट करें तो किसी भी लेवल के ऊपर उनके कैरेक्टर के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट जो है नहीं आना चाहिए। इस लेवल के ऊपर जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है। तो ये जो है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि ये इस वजह से जो है असल में सीरा पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, एंड स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो चिल्ड्रंस हैं, अंडर 12, अंडर 15, इवन अंडर 18, जो इन सब को तमाम तर को जो है सीरा इनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। द वेरी बेसिक एंड द वेरी फर्स्ट कोर्स जो है वो सीरा का होना चाहिए। जब तक सीरा नहीं करेंगे तब तक जो है इस्लाम के अंदर कुछ समझ ही नहीं आना, राइट। वी नो कि जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को में बिलीव करते हैं, तो हम शहादत देते हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के उन एट्रिब्यूट्स को जाने हम, राइट, द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, और उसकी वहदानियत को, और उसकी जलालियत को, उसकी माइटीनेस को, राइट, उन तमाम तर चीज़ों को हम जाने, अपने रब को पहचाने, राइट। यस, एज वी नो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि एक जगह रुकता नहीं है, हम डेली लेवल बेसिस के ऊपर जो है अपने रब को पहचानते हैं अलग अलग इवेंट्स के थ्रू। तो इसी तरीके से इसके बाद राइट आफ्टर द बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है नेक्स्ट हमारा जो कलीमे का हिस्सा है, दैट्स द बिलीव इन द प्रॉफिट, राइट। तो रिसालत के ऊपर जो है ईमान लाना, ये जो है हमारा दूसरा पिलर, दूसरा दूसरा पार्ट हो गया कलीमे का। तो इवन इन दैट सेंस जो है लर्निंग एंड रीडिंग एंड ट्रेनिंग ऑन सीरा becomes incumbent on every Muslim। हर वो बंदा जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसके ऊपर ऐसे ही जो है वो फर्ज हो जाता है कि वो सीरा जो है सीखे, पढ़े और फिर आगे सिखाए, और उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है हर हमेशा एम्फसाइज करते रहें। क्योंकि इवन एक बंदे की भी आपने जो है लाइफ चेंज कर दी, इट्स लाइक यू नो कि सुर्ख ऊँटों से ही बेहतर है, जिस तरीके से हदीस में बताया गया है। कंपैरिज़न जो है आज की आप अगर से कंपैरिज़न करें तो तकरीबन जो है वो बिलियंस मिलियन डॉलर्स के बराबर है। इस लेवल का जो है मतलब उसका रुतबा है। और जब हम इसको कैश इन करेंगे इन इन द आखिरा, तो उसका जो है रिवॉर्ड जो है अबंडेंट होगा, कि आप जो है अनइमेजिनेबल इस लेवल के ऊपर जो है होगा। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम जो है इसको बस कंज्यूम नहीं करें बल्कि आगे भी जो है हम पहुँचाएँ। दोनों जो है हमारे काम है, जैसे कि हम लास्ट सर्मन में पढ़ चुके हैं, राइट। ये सारी तमाम तर यही बातें हैं जो मैं ऑलरेडी बातें करते आ रहा हूँ, और फिर से जो है मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ।
क्योंकि हमें पता नहीं कि अब हम कितनी क्लासेस जो है इस सीरा के अंदर करेंगे। लेटर ऑन मे बी सम अदर एस्पेक्ट्स जो है उसके थ्रू जो है हम सीरा को देखेंगे। ओके, okay, let's begin today's class. Prophet, the character of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, glimpse into the daily life of Prophet Muhammad. तो जैसे मैंने बताया कि ये जो है एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इन एंड इटसेल्फ जो है कंप्लीट कोर्स बनाया जा सकता है इसके ऊपर, मतलब बने हैं, बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे, कोर्सेस मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी। हम जो है एक बस हदीस की लेंस से बस देखेंगे कि एक कैरेक्टर एट्रीब्यूट को किस तरीके से जो हदीस में बयान किया गया है, या फिर उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट जो सीरा में रिकॉर्ड किया गया है, उसको हम जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे, ताकि जो है हम कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऐसे कहूँ मैं उस मैंने ऐसे जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो आज की का मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी आज भी जो है उसकी मतलब डायर नीड है, इस तरीके के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको जो है हम थोड़ा सा मतलब एक तरीके से बस स्क्रैच करेंगे हम, बस ज़्यादा मतलब इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे, स्क्रैचिंग द सरफेस जिस तरीके से हम कहते हैं, बस उसी तरीके से जो हम सिंगल एक एट्रीब्यूट को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके। राइट, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड जो है सीरा में हमने इस टॉपिक को जो है हमने एड्रेस नहीं किया, मतलब अपीयरेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट, इसके ऊपर जो है जब आप शमाइल पढ़ते हैं, शमाइल इज अ किताब ऑन द कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट। ओके, शमाइल अल तिरमिजी इसका कंप्लीट नेम है। तो उसके अंदर आप पहले हदीस ही जो देखेंगे वो अपीयरेंस ऑफ द प्रॉफिट के ऊपर है, कि प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से अपीयर करते थे, किस तरीके से नजर दिखते थे, मतलब कंप्लीट जो है पर्सनैलिटी किस तरीके से थी प्रॉफिट की। तो उसके ऊपर जो एक तफसीली हदीस है, इंशाल्लाह हम उसको जो है पढ़ेंगे, और फिर लाइन बाय लाइन जो हम देखेंगे कि किस तरीके से असल में प्रॉफिट जो है वो अपीयर करते थे। ओके, देयर इज अ नरेशन इन शमाइल तिरमिजी बाय हिंद बिन अबू हाला। ओके, हिंद बिन अबू हाला जो है वो अरब में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, क्योंकि उनको लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना आता था। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं चीज़ों को। तो हिंद बिन अबू हाला जो है उन्हीं में से हैं कि ये जो लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते थे। तो इन्होंने जो है ऑब्वियसली सहाबी थे, तो इन्हें पता था कि प्रॉफिट किस तरीके से नजर आते, मतलब अपीयर होते थे। तो उनसे कहा गया कि प्रॉफिट को डिस्क्राइब करो। तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। एक तवील हदीस है जिसके अंदर वो बताते हैं, प्रॉफिट वॉज मैसिवली बिल्ड एंड लार्ज, his face shined like the full moon. He was taller than an average person but shorter than a tall one. Okay, ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट की जो पर्सनालिटी थी वो एक मतलब कंप्लीटली बिल्ट बॉडी थी, एक लार्ज पर्सनालिटी थी, मतलब एवरेज पर्सन की जो हाइट है उस हिसाब में जो है प्रॉफिट की हाइट थी। लेकिन इवन अगर से हम लाइट से प्रिडिक्शन भी कर लें, आप इसको ना हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि एक हदीस में जिसमें प्रॉफिट के बारे में ये इरशाद फरमाया गया है कि जब भी प्रॉफिट जो है ग्रुप में खड़े होते थे, तो जो सबसे टॉलेस्ट होता था उससे भी जो है हर वक्त जो है 1 इंच हाइट ही नजर आते थे। राइट, तो अगेन ये एक प्रॉफिट हुड की जो है मतलब निशानियां हैं। तो हम अगर से कैजुअल ऐसे ही जो है प्रिडिक्ट करें, इट वाज समथिंग अराउंड 5'8" to 5'10", इस रेंज में जो है प्रॉफिट की हाइट हो सकती है, एज डिस्क्राइब्ड बाय हिंद बिन अबू हाला। ही हैड अ लार्ज हेड विद स्लाइटेड कर्ल्ड हेयर। ओके, ही हैड अ लार्ज हेड विद स्लाइटेड कर्ल्ड हेयर, तो कर्ली हेयर्स थे, लाइट स्लाइटली जो है कर्ल्ड हेयर्स थे, विच ही पार्टेड इन द मिडिल बीच में से जो है, और जो है प्रॉफिट जो पार्ट करते थे उनको, और फिर उनके हेयर जो है ईयर लोब्स तक जाते थे, जो कान जो होते हैं उसके नीचे जो हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है कान का, वहां तक जो है प्रॉफिट के हेयर जाते थे। तो हेयर स्टाइल भी जो है प्रॉफिट का एक नहीं रहा है, 3 अलग अलग हेयर स्टाइल जो है वो रिकॉर्डेड है हदीस में। एक तो ये है जो हमने अभी पढ़ा कि पार्ट करते थे बीच में से। दूसरा एक है कि जब वो कंप्लीटली अपने हेयर्स को जो है पीछे कर लेते थे, एक साथ कंप्लीट पीछे कर लेते थे अपने हेयर्स को। और मतलब उसको ना एक तरीके से ना अरब में एक जेली सब्सटेंस आता था, तो उसको सर के ऊपर लगाकर जो है पीछे करके
बालों को जो है वो करेक्टली जो है प्लेस करते थे, एग्जैक्टली जिस तरीके से जेल लगाते हैं ना, हेयर जेल, उसको लगाकर जिस तरीके से हम प्लेस करते हैं हेयर्स को, तो उस तरीके से जो प्रॉफिट जेली सब्सटेंस को लगाकर वो लगाया करते थे। और तीसरा जो है वो ऑब्वियसली जब उम्रा के बाद जो प्रॉफिट विदाउट हेयर्स भी थे, और इक्वल हेयर्स भी जो है रिकॉर्डेड हैं। तो ये अलग अलग हेयर स्टाइल जो है प्रॉफिट के वो रिकॉर्डेड है सीरा के अंदर। When he let it down, it never crossed the earlobe. He was bright colored with a wide forehead, eyebrows arching down. Okay, earlobes तो बड़े नहीं थे प्रॉफिट के hairs. He was bright colored and with a wide forehead, eyebrows arching down. Okay, bright color, like ये इस तरीके से कलर है, मतलब जो प्रॉफिट का फेस कलर था वो असल में ना तो एक्सट्रीमली वाइट था ना तो डल था। इट वाज अ काइंड ऑफ ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्शन था जो तरीके से जो है शाइन करता था, लाइक जिस तरीके से बताया फुल मून की तरह जिस तरीके से शाइन करता था, उस तरीके का जो है प्रॉफिट का कॉम्प्लेक्शन था। एज वी सी अरब्स को जो हम देखते हैं, स्पेशली मिस्र के अगर से आप लोगों को देखेंगे तो उनका कॉम्प्लेक्शन देखकर आपको जो अंदाजा हो जाएगा कि इस तरीके का जो है कॉम्प्लेक्शन था, क्योंकि जब प्रॉफिट गुस्सा होते थे वो एक्सट्रीमली रेड हो जाते थे, एंड इट कम्प्लीटली कन्वेज की प्रॉफिट जो है वो उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइट था। ऑल्दो दे वर वाइड, जो आईब्रोज थे प्रॉफिट के वो लार्ज थे, मतलब काफी थिक और लार्ज थे, लेकिन आप एक साथ जो है मिलते नहीं थे, बीच में जो है गैप थी, लेकिन लार्ज थे। बिटवीन द टू ही हैड अ वेन दैट स्वेल्ड व्हेन ही वाज एंग्री। दो आईब्रोज के दरमियान जो है एक वेन निकलती थी, जो रग होती है ना पतली सी, वो निकलती थी। जब गुस्सा होते थे तो वो जो है एकदम से मोटी हो जाती थी, स्वेल्ड। He had a long thin nose that stood out by its shine. प्रॉफिट की जो नोज थी वो लॉन्ग और थिन थी, जो अपने आप में जो एक तरीके से शाइन करती थी। He had a thick beard, compressed cheeks, a wide mouth, teeth with gaps in between, a line of hair running down his chest until the navel. तो प्रॉफिट की बियर्ड जो थी वो थिक थी, एकदम कंप्लीट हेयर्स थे, मतलब पैची बियर्ड नहीं थी, कंप्लीट बियर्ड्स थी। किसी भी जगह के ऊपर जो है इधर बाल कम है इधर ज्यादा है इस तरीके से नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट जो है प्रॉफिट की बियर्ड थी, जो तकरीबन जो है एक जो आपका पाम आता है उस साइज की थी, मतलब चिन से लेकर जो है वो नेक तक जाती थी। नेक नेक का जो हिस्सा जहां पर खत्म होता है ना वहां तक जाती थी प्रॉफिट की बियर्ड। इतना इतना साइज था प्रॉफिट की बियर्ड का। कंप्रेस्ड चीज एंड वाइड माउथ, और काइंड ऑफ जो है जॉ लाइन के साथ जो है प्रॉफिट का फेस जो है थोड़ा सा राउंड शेप में था। ओके, टीथ विथ गैप्स इन बिटवीन, अ लाइन ऑफ हेयर रनिंग डाउन हिज चेस्ट टिल नेवल। एक हेयर की लाइन थी जो चेस्ट से लेकर जो है नेवल तक जाती थी, चेस्ट से लेकर नेवल तक की हेयर की लाइन जो है प्रॉफिट की जाती थी। हिज नेक हैड a smooth cut and shined like a silver. जो प्रॉफिट की गर्दन मुबारक थी वो बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से, मतलब जिस तरीके से ना एक बहुत काफी शार्प बस आउटलुक्स होते हैं उस तरीके से जो है प्रॉफिट कनेक्ट था, और फिर अपने आप में वो शाइन करता था। A well proportioned body, neither fat nor thin, completely एक जो बैलेंस proportioned body थी, ना तो ज्यादा मोटे ना तो ज्यादा पतले थे। The chest and the stomach in one line, मतलब प्रॉफिट का चेस्ट और स्टमक वन लाइन में, मतलब प्रॉफिट वाज ए फिट मैन। वाइड चेस्टेड, द शोल्डर शोल्डर्स वाइडली स्पेस्ड, ब्रॉड शोल्डर्स के साथ। इवन अगेन जो है ब्रॉड शोल्डर्स इज ए साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग मस्कुलिनिटी, राइट? कि फिजिकली जो है स्ट्रॉन्ग जो बंदे होते हैं उनके शोल्डर्स देखते हैं कि उनके शोल्डर जो ब्रॉड होते हैं, थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी ज्यादा जो है दमदार होते हैं। प्रॉफिट हैड हेयर्स, हाथों के ऊपर जो है हेयर्स थे, और फिर शोल्डर्स और फिर प्रॉफिट के अपर चेस्ट के ऊपर जो है हेयर्स थे। और प्रॉफिट के जो है हाथ जो थे इस तरीके से थे, मतलब जो बिटवीन पाम जो होता है
उसके दरमियान जो है होल्स नजर आते थे जहां पर जो है पानी होल्ड हो सकता हो। नॉर्मली जो है हम ये नहीं देखते कि हम मतलब है ना हाथ पाम को क्लोज करना पड़ता है तब जाकर जो है कंप्लीट वो मतलब एक होल बनता है। लेकिन प्रॉफिट के हाथ में जो है एक तरीके से इतना डीप होल था कि वहां पर पानी रुक सकता था। इस तरीके से हाथ थे। Eyes gazing down, looking at the ground, oftener than upwards, very observant. Like जब भी प्रॉफिट जो है वॉक करते थे तो वो अपनी आंखों को नीचे करते थे और ऐसे चलते थे कि जैसे पहाड़ी से नीचे उतरा जाता हो। उस तरीके से चलते थे और वेरी ऑब्जर्वेंट, हर चीज को जो है बहुत काफी अच्छे तरीके से जो ऑब्जर्व करके चलते थे। He walked behind his companions, initiating with the Islamic greeting before another would. वो जब भी अपने सहाबा के साथ होते या फिर उनसे मिलते तो उनसे पहले जो है ग्रीट करते, उनको सलाम करते, उनसे साथ जो है मुसाफा करते। पहले इनिशिएटिव लेना जो है ये प्रॉफिट की सुनना है। फिर द नरेटर सेज दैट ही आस्क्ड हिम टेल मी अबाउट हिज स्पीकिंग हैबिट्स। किस तरीके से प्रॉफिट जो है वो स्पीक करते थे। ही सेड द प्रॉफिट वाज ऑफ पेंसिव थॉटफुल मूड मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज क्वाइट नॉट स्पीकिंग अनलेस देयर वाज अ गुड रीजन। प्रॉफिट जो है वो हर हमेशा क्वाइट ही रहते थे, जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक जो है कुछ भी नहीं बोलते थे। ही वुड स्टार्ट हिज टॉक इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड इन द नेम ऑफ अल्लाह। जब शुरू जो है अल्लाह के नाम से होती थी और फिर खत्म जो है अल्लाह के नाम से जो है प्रॉफिट की बात होती थी। स्पीकिंग इन शॉर्ट मीनिंगफुल फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जामिउल कलाम जो है प्रॉफिट का गिफ्ट है। शॉर्ट मीनिंगफुल फ्रेजेस, छोटी बात में जो है बहुत बड़ी मीनिंग और डीप मीनिंग जो है कन्वे हो जाती थी। In fact, his speech was without superfluous words, but at the same time, not without the essential diction. कोई भी जो है unnecessary वर्ड्स जो है नहीं होते थे प्रॉफिट की स्पीच में, और ऐसे भी वर्ड्स नहीं होते थे जिनको जो है एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना हो। मतलब इतनी ज्यादा कंपोज्ड और फिर वेल एक तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड जो है प्रॉफिट की स्पीच होती थी। ही वॉजंट ए ड्राई मैन नॉट कंटेम्प्टेबल, मतलब ऐसे नहीं कि कंप्लीटली इमोशन से आउट थे, इमोशंस भी जो है वो शो करते थे। ही वॉज अप्रिशिएटिव ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ इवन इफ ऑर्डिनरी थिंग्स। जो अच्छी चीजें लगती थी उसके ऊपर जो है तारीफ करते थे, अप्रिशिएट करते थे। नेवर क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, किसी चीज को भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, चाहे वो खाना हो या फिर किसी चीज को जो है जरूरत से ज्यादा जो है उसकी तारीफ करना हो। ये भी जो है प्रॉफिट की सुनना बिल्कुल भी नहीं रही। He wouldn't be angry over a worldly affair, मतलब दुनिया के किसी काम में जो है अगर से उन्हें लॉस भी हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो कभी भी गुस्सा नहीं होते थे। लेकिन जब कोई अल्लाह के उसूलों को तोड़ता तो उसके ऊपर जो है सख्त तरीन जो है गुस्सा करते थे, नाराज होते। ही वॉज लाइक मतलब जितना इतना गुस्सा करते थे कि उनका जो चेहरा मुबारक जो है कंप्लीटली रेड हो जाता था। ओके, he was never angry for himself, not sought to avenge for himself. मतलब अपनी जात के लिए कभी भी जो है गुस्सा नहीं किया, ना ही जो है बदला लिया किसी से। When he pointed at something, he used the whole hand. जब किसी की तरफ जो है इशारा करना हो तो मतलब कंप्लीट पाम जो है उसकी तरफ पॉइंट करते थे, एक उंगली से जो है इशारा नहीं करते थे। When something amazed him, he turned his palm up and down, and when he spoke, he moved it about. Sometimes he pressed the thumb of the right hand on the palm of the left hand. तो अगर से कोई चीज जो शॉकिंग होती तो प्रॉफिट जो है अपने हाथ को, अपने पाम्स को ऊपर से नीचे करते और फिर कभी कभार जो है राइट हैंड से जो है लेफ्ट हैंड को जो है प्रेस करते थे। तो इस तरीके से प्रॉफिट का बिहेवियर मतलब रिएक्शन होता था। When he was angry, he turned away and averted, and when pleased, looked down. जब गुस्सा होते थे तो अपना चेहरा मुबारक जो है दूसरी तरफ फेर लेते थे, और जब खुश होते थे तो अपनी आंखों को नीचे कर लेते थे। The most that he laughed with was with a broad smile, which showed his snow white teeth. जब प्रॉफिट मुस्कुराते थे तो अपने उनके जो है दांत मुबारक जो है क्लियरली जो है नजर आते थे। इसी तरीके की स्माइल होती थी। मतलब जिस तरीके से हम ना इनडिसेंटली लाफ करते हैं, मतलब एक्सट्रीमली, उस तरीके से नहीं होता था। प्रॉफिट जब भी स्माइल करते तो उनके जो है तीस जो है नजर आते थे। इस तरीके से जो है प्रॉफिट की स्माइल होती थी। तो ये कंप्लीट हदीस थी जो हिंद बिन अबू हाला जो है
जिसमें प्रॉफिट को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी कंप्लीट पर्सनैलिटी, जिस तरीके से वो अपीयर करते थे, उनके स्पीच के मैनर्स, जिस तरीके से बात करते थे, और फिर उनका बेसिक मतलब रिएक्शंस, किस तरीके से रिएक्ट करते थे गुस्सा होने पर, खुश होने पर, और दूसरे तमाम तर चीज़ें। ये तवील हदीस जो है आपको समाइल तिरमिजी में पहले ही चैप्टर में जो आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। लेट्स कम टू दी सेकेंड पॉइंट, जो है हमारा इकोनॉमी इन फूड कंजम्पशन। अगेन स्कॉलर जो है इसके बारे में ये बात करते हैं कि प्रॉफिट का कैरेक्टर जो है वो कम्प्लीटली अनमैचेबल था, मतलब कोई भी जो है इसको मैच नहीं कर सकता था, बहुत ही आला लेवल के ऊपर था। और जब हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में एक थियरी है जिसको हम ग्रैंड पर्सनैलिटी थियरी कहते हैं, जब वो उसको भी हम कंपेयर करते हैं प्रॉफिट के साथ, तो प्रॉफिट जो है उस थियरी को भी जो है मतलब उससे मतलब उसको भी ओवर पार कर देते हैं, उसको भी जो कम्प्लीटली और थ्रो कर देते हैं। इस लेवल की जो प्रॉफिट की पर्सनैलिटी थी। तो जैसे मैंने बताया, जब हम प्रॉफिट के सिर्फ कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस और फिर कैरेक्टर की स्ट्रक्चर एंड बिल्टअप के ऊपर ही बात करें, तो बस उसके लिए भी जो है हमें एक कंप्लीट लेक्चर सेशन चाहिए होगा, क्योंकि हमारा जो फोकस यहाँ पर सिर्फ एक ग्लिम्स है इनटू द लाइफ, इनटू द डेली लाइफ ऑफ प्रॉफिट। तो इस वजह से हम पॉइंट वाइज जो है कुछ चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ओके, लाइक क्योंकि हमने हमारा टॉपिक सीरा है, तो उस वजह से जो है हम इन बेसिक इन कुछ पॉइंट्स को जो है हम मतलब हाईलाइट करते हुए पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी इन फूड एंड फर्नीचर। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु, जो खादिम रसूल, वो नरेट करते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर हैड अ लंच और डिनर कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेड एंड मटन अनलेस ही हैड अ गेस्ट। कभी भी जो है प्रॉफिट ने लंच या डिनर में जो है रोटी और फिर मटन, रोटी और गोश्त जो है साथ में नहीं खाया, जब तक कि कोई उनके घर में गेस्ट ना आ जाए। मतलब डेली लाइफ में कभी भी प्रॉफिट ने अपनी होल लाइफ में जो उन्होंने मटन और ब्रेड नहीं खाया। According to another report, the Prophet ﷺ never enjoyed a hearty meal consisting of bread and mutton ever in his life unless he had guests. Aisha radiallahu anha said, Muhammad's home folk never had a joy of a stomach full of barley bread 2 consecutive days until the messenger of Allah was dead. कभी भी जो है प्रॉफिट ने अपनी फैमिली के साथ जो है 2 कंजिक्यूटिव डे में जो है उन्होंने मतलब 2 डेज कंटिन्यूसली जो है उन्होंने खाना खाकर नहीं सोया। मतलब मैच टू मैच जो है किसी एक दिन जो है खा लिया तो नेक्स्ट दिन जो है वो भूखे जो है ऐसे ही सोया करते थे। तो ये जो है कंप्लीट ऐसे ही चलता रहता था तमाम तर जो है प्रॉफिट की लाइफ में, जब तक कि जो है प्रॉफिट इस्लाम की जो है वफात नहीं हो गई, तब तक जो है इसी तरीके से प्रॉफिट का मामला चला था। जब भी प्रॉफिट जो है इंक्वायर करते हैं, तो हज़रत आयशा जो है इरशाद फरमाती हैं कि रिपोर्ट्स दैट द प्रॉफिट वुड गो टू हर एंड आस्क, हैव यू समथिंग टू ईट, हैव यू गॉट समथिंग टू ईट? व्हेन शी सेड नो, ही वुड डिक्लेयर, इन दैट केस वी शैल फास्ट टुडे। तो इंक्वायर करते थे प्रॉफिट कि अगर से कुछ है खाने के लिए, तो वो मतलब एक्सेप्ट कर लेते थे, वरना फिर उस दिन कहते थे कि आज जो है हमारा रोजा है। ओके, और प्रॉफिट का जो एक मेल था, कोट मेल, मतलब जो जंग के वक्त पहना जाता था ना, तो उसको उन्होंने मॉर्टगेज किया था एक यहूदी के पास, और उसके पास से जो है कुछ बार्ली लेकर आ गए थे, 30 किलो जो है बार्ली लेकर आ गए थे, और उसी के साथ जो है तमाम तर जितनी भी लाइफ बची थी प्रॉफिट की, उसके बाद उसी से जो है गुजारा करते थे। और आयशा ने बताया कि कुछ जो है बच गया था, वो जब प्रॉफिट की वफात हुई थी, तो आई थिंक 1 और 2 किलोज जो है उसमें भी बच गया था। तो प्रॉफिट की जो फूड कंजम्पशन था वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक था, राइट? क्योंकि हमें ये रीज़न पता है कि इन फ्यूचर कभी भी किसी को जो है ये रीज़न ना मिल जाए कि पॉवर्टी की वजह से जो है इस्लाम प्रैक्टिस ना हो सका। तो प्रॉफिट एक्चुअली है जो है उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि किसी भी लेवल के ऊपर इस्लाम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो पॉवर्टी में भी इस्लाम उसी तरीके से प्रैक्टिस होगा और हो सकता है जिस तरीके से वो आप रिच होकर प्रैक्टिस करते हैं या फिर करेंगे। एंड वी नो कि जिस तरीके से प्रॉफिट ने पॉवर्टी में भी इस्लाम को प्रैक्टिस किया, वो आला तरीन लेवल के ऊपर
हमारे पास रिकॉर्डेड है, और वही जो हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, उस्वतुन हसना, लाइक द बेस्ट। हसना का मतलब वर्ड इस्तेमाल कर लिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो इसका मतलब क्या है, द बेस्ट रोल मॉडल। इससे बेहतर जो हमें रोल मॉडल नहीं मिल सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज टॉकिंग अबाउट समथिंग और उसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, तो इट मीन्स अ लॉट। बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर इन डेप्थ आपको मीनिंग मिल जाएगी। और प्रॉफिट के फर्नीचर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उनका जो फर्नीचर था, जो बेड था उनका, वो लेदर स्टफ था। बेड मतलब जो जो नीचे जो मैट्रेस जो है जिसको बिछाकर जो है सोया जाता है, वो लेदर का था, जिसके अंदर जो फ्रॉन्ड फ्रॉन्ड जो है वो स्टफ्ड थी। मतलब एक तरीके से जो वो कॉयर होता था, उसको स्टफ करके लेदर का एक मैट्रेस बनाया जाता था। तो लेदर की मैट्रेस के ऊपर सोया करते थे। तो इसके बारे में एक हदीस भी है, जब आई थिंक हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जब वो इंटर करते हैं, या फिर कोई और सहाबी, तो प्रॉफिट जब मतलब सो रहे होते हैं, तो उस जब आते हैं तो उनको रिसीव करते हैं, तो उनके चेहरे मुबारक के ऊपर जो है मार्क्स नजर आते हैं लेदर के। तो वो इंक्वायर करते हैं कि या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा जो है उसके खुसरोस और फिर रोमन के बादशाह जो हैं, वो इतने ज्यादा लग्जरियस लाइफ जो है लीव करते हैं, आप जो है इस लेदर के ऊपर जो है सो रहे हैं, राइट। तो ये भी जो है प्रॉफिट से इंक्वायर किया गया था, एंड प्रॉफिट एक्चुअली रिप्लाइड टू हिम लाइक द प्रॉफिट को असल में दो चॉइसेस दी गई थी। जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि इस दुनिया की लग्जरी प्लस लिविंग, इसके अंदर जो है एवर लास्टिंग स्टे, जब तक क़यामत नहीं आती तब तक प्रॉफिट यहाँ पर स्टे करेंगे, और उसके बाद फिर आखिरा में जन्नत। दूसरा ऑप्शन ये था कि अल्लाह ताला से मुलाकात। तो प्रॉफिट ने क्या सेलेक्ट किया कि आई चोज टू मीट विथ माई लॉर्ड, कि मेरे रब से मुलाकात करना जो है मैंने चूज किया। प्रॉफिट ने ये चूज किया था। जब भी प्रॉफिट को ये ऑप्शन मिलता, मतलब ये हदीस जो है कम्प्लीटली, जब ये मतलब एक बहुत ही जबरदस्त हदीस है जिसके अंदर ये वाकया हुआ था कि मीकाईल अलैहिस्सलाम खुद जो है वो जमीन पर तशरीफ लाते हैं, और वो दो ऑप्शन देते हैं प्रॉफिट इस्लाम को। तो जिब्राइल अमीन कहते हैं कि मैंने इस फरिश्ते को कभी भी जो है दुनिया में तशरीफ लाते हुए नहीं देखा। मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए जो है दो ऑप्शन प्रेजेंट करने के लिए मिकाईल अलैहिस्सलाम खुद जो है वो तशरीफ लाए थे दुनिया के अंदर। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, हम्बलनेस। हम्बलनेस जो है प्रॉफिट की, वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा अला तरीन लेवल के ऊपर ग्रेट थी। मतलब हदीस है जिसके थ्रू हमें बहुत ही क्लियरली जो है हमें पता चल जाता है कि कितने ज्यादा हम्बलनेस जो है असल में प्रॉफिट सिर्फ हम्बल थे नहीं, बल्कि तमाम तर उम्मा को भी यही प्रॉफिट ने सिखाया है। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Don't commit excess in reverence of me as the Christians did with regard to Jesus Christ. I am but a slave, so refer to me as Allah's slave and His messenger." कि जिस तरीके से क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है बहुत ज्यादा मतलब ओवरली जो है प्रेस करके रिवेयर करते हैं, उस तरीके से मुझे मत करना। मैं बस अल्लाह ताला का एक गुलाम हो, तो मुझे उसी तरीके से जो ट्रीट करना कि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ और उसका रसूल हूँ। प्रॉफिट जो है बस हम्बल थे नहीं, बल्कि तमाम तर उम्मा को हम्बलनेस सिखा रहे हैं इस हदीस के थ्रू। इस मतलब बहुत ही डीप लेवल के ऊपर ये हदीस जो है बयान की गई है, जहाँ पर तमाम तर उम्मा को ये सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हम्बल रहना है, राइट। हम्बलनेस वाज द मार्क ऑफ प्रॉफिट्स कैरेक्टर। और भी हदीसें हैं, मतलब एक दफा मदीने के अंदर का वाकया है कि एक बूढ़ी औरत जो है प्रॉफिट के पास आती है और फिर कहती है कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ काम है जो आपको एड्रेस करना है। तो प्रॉफिट कहते हैं कि अब मैं थोड़ा सा बिजी हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर इस लाइन में खड़े हो जाए। मतलब बहुत सारे लोग आते थे, सबकी ना बारी होती थी कि यहाँ यहाँ पर खड़े होते थे लोग। तो प्रॉफिट वन बाय वन सबको अटेंड करते थे। जब तमाम तर लोग हो गए, तो प्रॉफिट खुद जो है वहां पर जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या काम है आपका, बताएं। तो जब वो बूढ़ी औरत बताती कि फलाना ऐसा ऐसा काम है, तो प्रॉफिट जो है उनके साथ जाते हैं, उनका काम जो है वो कम्प्लीटली फिनिश करके आते हैं। लाइक मतलब एक बूढ़ी औरत आकर जो है स्टेट्समैन से जो है इस तरीके से डिमांड करी कि आप मेरा काम करके दे, और प्रॉफिट जो है खुद जाकर पूछ रहे हैं कि क्या काम है, और फिर उसको कंप्लीट करके खुद आ रहे हैं।
दिस जो प्रॉफिट जो हमारे थे। और एक स्लेव गर्ल थी मदीना के अंदर, जो जब भी ना उसको कहीं कहीं पर लेकर जाना होता था प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट का हाथ पकड़ के जो है वो जहाँ चाहती वहां पर लेकर चले जाती थी। तो प्रॉफिट भी जो है उस बच्ची के साथ चाहे चले जाया करते थे। तो इस लेवल की जो प्रॉफिट की हम्बलनेस थी। और बुखारी में एक हदीस है, बड़ी अला तरीन हदीस, जिसमें प्रॉफिट इरशाद फरमाते हैं, इफ आई एम इनवाइटेड टू ए मील ऑफ गोट्स फुट आई विल अटेंड, एंड इफ आई एम सेंट अ गोट्स फुट एज गिफ्ट आई वुड एक्सेप्ट। अगर से बकरी का पैर भी जो है उसकी दावत मिले मुझे, उससे भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर से वो मुझे गिफ्ट में दिया जाए वो भी मैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट करूंगा। मतलब क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, उस वजह से उन्हें मतलब कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट या फिर बहुत बड़ी दावत, बस इसी इसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि स्मॉलेस्ट थिंग जो है उसको भी जो प्रॉफिट जो है रिस्पॉन्ड करते थे, और फिर बताया भी कि मैं करूंगा। और जब भी प्रॉफिट जो है इंटर करते थे किसी भी मजलिस में, तो सहाबा इकराम जो है बैठे हुए होते थे। तो हम बेसिकली ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई इंटर करता है तो इन रेस्पेक्ट जो है हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट के मतलब प्रेजेंस में ये चीज़ जो है कभी भी जो है हमने प्रैक्टिस होते हुए नहीं देखी। जब भी प्रॉफिट इंटर करते तो सहाबा इकराम जो है अपनी जगहों के ऊपर बैठे रहते थे। एक दफा किसी ने कोशिश की तो प्रॉफिट ने कहा कि क्यों जाहिलियत की प्रैक्टिस जो है यहाँ पर शुरू कर दी है तुम लोगों, राइट। कि प्रॉफिट जो है अपने लिए खड़े होना कभी भी वो पसंद नहीं करते थे। और प्रॉफिट की एक जबरदस्त हदीस जो है, स्पीकिंग ऑफ गुड विर्च्यू ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी के बारे में जो है प्रॉफिट एक तवील हदीस से फरमाते हैं, शुड आई नॉट टेल यू अबाउट द बेस्ट ऑफ यू, तुम में से बेहतरीन कौन है, इट इज एवरी वीक पर्सन ट्रीटेड वीक, but if he swore on Allah he would do it as he swore, may I not tell you about the people of the fire। तो प्रॉफिट जो है इस तरीके से मतलब ये स्टाइल होता था, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि जहन्नम के लोग कौन है। ओके। तो पहला हिस्सा ये था कि तुम में से ऐसे लोग हैं जो कमजोर हैं और उनको जो है लो लेवल तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला के पास, उन अल्लाह सुब्हान ताला के नजदीक जो है उनका बहुत बड़ा मकाम है। अगर से वो गलती से भी कसम खा लेते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला जो है उनकी कसम को पूरा करते हैं। ओके। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बता रहे हैं कि द पीपल ऑफ फायर, हेल फायर के लोग कौन है, एवरी कोस्ट मैनर एंड ग्लटनस प्राउड मैन, जो तकब्बुर करता है और फिर इल मैनर्ड, बुरे मैनर जो है वो जाहिर करता है, उस तरीके के बंदे। He also said, no one ever was humble for the sake of Allah, but he raised him। जो भी अल्लाह ताला के लिए हम्बल होता है उसको अल्लाह सुब्हान ताला जो है उसके रैंक्स में हाई कर देते हैं। Pride is one of the Allah's own attributes and therefore he has forbidden it unto the people। जो तकब्बुर है ये सिर्फ अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट है, तो लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज हराम कर दी है। Might is Allah's own upper garment and pride is his lower garment। And Allah says, who were quarreled with me over over them I shall punish him। और इसके ऊपर जो भी अल्लाह सुब्हान ताला से जो है क्वारल करता है, तो उसको जो है अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो पनिश करेंगे, उसके लिए जो है सख्त तरीन जो है अजाब जो है तैयार है। मतलब प्राइड और फिर एरोगेंस, इन दोनों चीज़ों को जो है प्रॉफिट ने बार बार जो है कंडेम किया है कि ये चीज़ जो है कभी भी ना आने देना। ये कैरेक्टर के अंदर जो है सब बहुत बड़ा जो है एक नुकसान है, इसको जो है कभी भी अपने कैरेक्टर के अंदर मत आने देना। तो इस लेवल के ऊपर जो है इसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है। ओके नेक्स्ट, और मतलब और भी बहुत सारे वाकयात हैं जो प्रॉफिट की हम्बलनेस को बहुत ही आला तरीन लेवल के ऊपर एक्सप्लेन करती हैं। ओके आई थिंक हम क्योंकि ब्रीफ कर रहे हैं तो इतना काफी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट है वो मैनर्स, मैनर्स ऑफ प्रॉफिट। The prophet used to receive people with a smiling face and speak to the worst of the people with good manners, succeeding in softening them। जब भी प्रॉफिट किसी को रिसीव करते तो एक स्माइल के साथ जो है रिसीव करते, और फिर अगर से सबसे बदतरीन इंसान भी हो उससे भी जो है बेहतरीन अंदाज में उससे बात करते थे, और इन रिटर्न जो है सक्सीड भी हो जाते थे कि वो बंदा भी जो है हार्श होने के बावजूद भी जो है प्रॉफिट को सॉफ्टली ट्रीट करता था।
राइट। एक हदीस भी है जिसमें हज़रत आयशा जो है वो प्रॉफिट के साथ होती हैं, तो प्रॉफिट कहते हैं कि "ऐ आयशा, अब एक बंदा आ रहा है जो अपनी कबीले का, अपनी कौम का जो सबसे बदतरीन और बुरा इंसान है। तो जब आ जाता है तो प्रॉफिट जाते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उससे बात करते हैं, उसके साथ स्माइल करते हैं, बहुत तवील अरसे तक गुफ्तगू होती है। ऐसे लगता है कि किसी एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। तो जब वापस रिटर्न करते हैं प्रॉफिट, तो हज़रत आयशा जो इंक्वायर करती हैं, तो कि आपने तो कहा था कि सबसे बदतरीन इंसान है, लेकिन आपने जो है इसको एक दोस्त की तरह आपने ट्रीट किया। तो प्रॉफिट ने बताया कि दिस इज़ हाउ वी डील विद द क्रूक पर्सन, मतलब जो बदतरीन इंसान भी होते हैं, उनके साथ भी जो है बेस्ट अखलाक के साथ जो है डील जब करते हैं, तो वो भी जो है सॉफ्ट होकर रिप्लाई जो है सॉफ्ट तरीके से देना शुरू कर देता है, राइट। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अगेन ही नरेट्स दैट जब प्रॉफिट के साथ जो है उन्होंने 10 साल स्पेंड किए, तो वो इरशाद फरमाते हैं, नेवर डिड ही टेल हिम वंस उफ, he never asked him about a thing he did as to why he did, or to what he failed to do as why he failed to do. कभी भी उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक से ये नहीं पूछा कि तुमने फलाना चीज़ क्यों नहीं की, और कोई चीज़ में फेल हो जाते तो क्यों तुमने ये चीज़ करने में तुम फेल हो गए। इस तरीके से व्हाट एंड व्हाई के सवाल जो प्रॉफिट कभी भी नहीं क्या करते थे। He never spoke any indecency, never shouted in the marketplace, and would respond to evil and would never respond to evil with evil, rather with forgiveness and clemency. और जब भी कोई quarrel करता, evil thing करता, तो उसके साथ जो है मतलब उसको माफ कर दिया जाता और फिर एहसन तरीन तरीके से जो है उसके साथ बिहेव किया जाता। और कभी भी जब प्रॉफिट मार्केट प्लेस में नहीं शाउट करते थे, और इनडिसेंसी कभी भी हम प्रॉफिट की स्पीच में नहीं देखेंगे। ये हर वक्त जो है डिसेंट और कंपोज्ड स्पीच होती थी, वरना फिर जो है प्रॉफिट साइलेंट रहा करते थे। ये जो है प्रॉफिट का ट्रेडमार्क रहा है इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर एंड स्पीच। और हज़रत आयशा जो है फरमाती है एक और हदीस में, द वेस्ट ऑफ मैन इज वन whom the people abandoned fearing his indecency, मतलब सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसको लोगों ने जो है छोड़ दिया डरने से उसकी इनडिसेंसी की वजह से। ओके। और प्रॉफिट जो है मैनर्स के रिगार्डिंग ये भी कहते हैं, अच्छे अखलाक का, अच्छे मैनर्स का जो एक हिस्सा है कि वो कभी भी कर्स ना करे, मतलब किसी को भी बदवा ना दे। ये जो है अच्छे मैनर्स का हिस्सा है, और जो भी बदवा करता है उस मतलब उसके लिए जो है मेरी शिफायत कैंसल। जो क़यामत के दिन जब प्रॉफिट इंटरसीड करके जो है रिकमेंड करेंगे, मतलब शिफायत करेंगे, वो क़यामत के दिन कैंसल। तो बदवा करना जो है ये इल मैनर का हिस्सा है। तो नेवर कर्स जो है प्रॉफिट, ये हमें एडवाइस हमने दी है। जब भी प्रॉफिट को कोई ऑप्शन मिलता जो आसान होता, और दूसरा ऑप्शन जो है वो गुनाह का होता, तो उस सिचुएशन में जो प्रॉफिट हर हमेशा जो है वो आसानी का ऑप्शन चूज करते हैं, और गुनाह के जो ऑप्शंस हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर रहा करते थे। और और एक और इसको दूसरी सेंस में भी देखें, तो गुनाह और फिर टफ ऑप्शन मिलता, तो उस सेंस से प्रॉफिट जो है टफ ऑप्शन को सेलेक्ट करते और फिर सिन से जो है बहुत दूर रहा करते थे। He never sought revenge for himself. It was only when Allah's commandments were broken that he sought to punish. जब भी अल्लाह ताला के उसूल टूटे तभी जाकर जो है पनिशमेंट दी जाती, वरना फिर अपनी जात के लिए कभी भी प्रॉफिट ने रिवेंज नहीं लिया, बदला नहीं लिया कभी। ओके। जब भी प्रॉफिट से इंक्वायर किया जाता, कुछ पूछा जाता, तो कभी भी दो नहीं कहते थे, हर वक्त जो है वो एक्सेप्ट करते थे। ओके। अमंग दी और एक और जो है जबरदस्त स्टोरी है, आई थिंक मैंने यहाँ पर नरेट की थी या फिर इससे पहले कहीं और नरेट की थी, कि प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा इतने ज्यादा वेल मैनर थे और फिर काइंड और फिर केयरिंग एंड फिर लोगों से जो है लोगों के बारे में जो है बहुत अच्छी तरीके से खबर रखते थे। एक बच्चा था जिसका नाम था उमेर, वो मस्जिद में आया करता था, तो नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। तो प्रॉफिट जो उसको ऑब्जर्व करते थे कि ये जो है रेगुलरली मस्जिद आता है, नमाज जो है पढ़ता है यहाँ पर, तो कुछ दिन से जो है वो नहीं आ रहा था। तो प्रॉफिट ने इंक्वायर किया कि उमेर कहाँ पर है। तो जब पता करने के लिए भेजा गया, तो प्रॉफिट जो है कुछ बच्चों को भेजते हैं उसकी एज की, जब पता करते हैं तो ये पता चलता है कि उमेर के पास जो एक बर्ड थी, एक बर्ड। तो उस बर्ड को जो है वो पाला करता था, उसका उसकी पेट थी वो।
तो उस वक्त जो है उमेर की मतलब बीमार होकर जो है वो मर गई वो। तो उस वजह से उमेर जो है बहुत ज़्यादा उदास और सैड हो चुका था। मतलब उस वजह से जो है किसी कोई भी चीज़ जो है करने का उसका मन ही नहीं कर रहा था उमेर का। तो इसी वजह से जो है वो मस्जिद नहीं आया नमाज़ पढ़ने के लिए। तो प्रॉफ़िट को जब पता चला, तो प्रॉफ़िट ने क्या किया, यहाँ पर असल में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली कि प्रॉफ़िट जो है तमाम तर उमेर की एज के बच्चे और फिर उसके फ्रेंड्स को कलेक्ट कर लेते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न अल-खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और फिर अली इब्न अबी तालिब, चारों को जो है अपने साथ लेते हैं और फिर उमैर के घर जाकर वहाँ पर विज़िट करते हैं। उसके बाद उमैर को जो है ग्रीट कर कर जो है उसे कंसोल करते हैं और ताज़ियत पेश करते हैं कि उमैर तुम्हारी जो बर्ड है उसके मरने का जो है हमें भी गम है, दुःख है और उसको कंसोल करते हैं। अल्लाहू अकबर! दिस वाज़ द पीक ऑफ द कैरेक्टर। इससे बढ़कर पीक हो नहीं सकता। मतलब प्रॉफिट जो है तमाम तर 4 खलीफा के साथ जो है जा रहे हैं उमैर के घर। क्यों? क्योंकि एक बर्ड जो है मर चुकी है। और इस तरीके से जो प्रॉफिट जो है एम्पैथेटिक थे। वो अंडरस्टैंड करते थे कि मतलब इमोशंस को बहुत आला तरीन लेवल के ऊपर वो अंडरस्टैंड करते थे। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है मतलब उसके सबसे बेहतरीन अंडरस्टैंड करने वाले थे। और वो समझते थे कि बच्चे की जो है क्या इमोशंस है उसके बर्ड की तरह। तो उस पेट के जो है मरने के ऊपर जो इमोशंस जो फील थी उस बच्चे को उसको एक्नॉलेज करते हुए उसको कंसोल किया गया। राइट, दिस इज द पीक ऑफ द कैरेक्टर। ओके, लास्ट करते हैं हम, उसके बाद इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द फोर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। करेज, करेज के ऊपर जो आपको बहुत सारे वाकयात और हदीसें मिल जाएंगी। एंड हमने जो है एक ऐसा एक एलिमेंट है इसको बहुत ज़्यादा हमने एम्फोसाइज किया है क्योंकि हमारे पास जो गज़वात बहुत ज़्यादा थे और फिर एक्सपीडिशंस बहुत ज़्यादा थे। तो उस वजह से हमने जो है इसको ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो लेट्स जस्ट 2 हदीसें हैं जो हम वापस से यहाँ पर जो है नरेट करते हैं कि अनस बिन मालिक जो है नरेट करते हैं, Prophet was one of the most handsome of people and the most courageous. One night the Medinians woke up to a huge noise. Everyone ran out in a pension in the direction of the noise. They found the Prophet ﷺ heading towards them. He had outdone them in hurrying to the source of noise. He was on Abu Talha's horse, riding it without a saddle, a sword hanging by his neck. He said, "Don't worry, don't worry." Then he said about the horse, "We found him in the sea, or it is a sea." The narrator adds earlier the horse was a slow. तो एक रात थी मदीने में जब एक बहुत जोर की आवाज आती है तो सारे मदीना के लोग जो है जाग जाते हैं और फिर सब लोग जो है उस आवाज की तरफ जो है दौड़ते हुए पहुंचते हैं। तो उस वक्त वहां पर देखते हैं लोग कि अंधेरे में जो है कि एक एक बंदा जो है घोड़े के ऊपर सवार होकर आ रहा है। जब करीब आया तो सबको पता चला कि वो प्रॉफिट थे। तो प्रॉफिट ने कहा कि सब लोग जो है तुम लोग परेशान मत हो, मैंने जो है इस काम को जो है मैंने देख लिया, नथिंग, कुछ भी जो है परेशान होने की बात नहीं है, काम जो है वो टेक केयर कर लिया गया है। और इस वाक्य से हमें बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड होता है कि ये जो हॉर्स था असल में प्रॉफिट ने जैसे ही ये आवाज़ आती है तो इसको इंक्वायर करने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। और फिर तमाम तर ऑब्वियसली कि एक स्टेटमेंट जो होता है वो असल में एक हाफिज होता है, मुहाफिज होता है, राइट? तमाम तर आपकी रियाया का। तो उन सब की सेफ्टी जो है उसकी ज़िम्मे होती है। तो उसको जो है प्रॉफिट ने यहाँ पर डिस्प्ले किया कि सबसे पहले पहुँचे और फिर देखा कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व भी कर लिया जब तक कि लोग पहुँचे, सॉल्व करके जो है वापस लौट रहे हैं। और फिर कह भी रहे हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं, मसला जो है वो हल हो चुका है। लेकिन दिस वाज़ द करेज ऑफ प्रॉफिट। और एक और हदीस अली इब्न अबी तालिब नरेट करते हैं, when fighting became too severe at Badr, we sought the shelter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was the toughest of men, or he said no one was nearer the enemy lines than him. कि जब जंग जो है सख्त हो जाती और दुश्मन जो है बहुत सख्त तरीन हमला करना शुरू कर देते तो सहाबा इकराम जो है प्रॉफिट के नज़दीक आ जाते और सबसे करीब जाकर जो है जंग के अंदर जो लड़ा करते थे दुश्मन की मतलब लाइंस के अंदर, वो प्रॉफिट खुद खुद थे।
उनसे ज्यादा करेज जो है किसी और के पास नहीं था। मतलब ये हदीस नरेट कौन करे? अली इब्न अबी तालिब, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेवेस्ट, तमाम तर बहादुरों के लिए रहनुमा जो है अली इब्न अबी तालिब है। वो खुद नरेट कर रहे हैं कि जब जंग जो है वो सीवियर हो जाती, उस वक्त जो है वो प्रॉफिट के पास जो है शेल्टर सीख करते थे। इस लेवल का जो प्रॉफिट का करेज रहा है। और एक करेज जो है ऐसा एलिमेंट है कैरेक्टर का जो सबसे ज्यादा अंडरमाइन किया गया है। लाइक जब भी आप हक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली करेज इज बाय डिफॉल्ट। लाइक अगर से आपने फ्लो के खिलाफ कोई बात करनी है या फिर अपना भी ओपिनियन अगर से आपने पेश करना है, तो बाय डिफॉल्ट इट्स नेसेसरी कि आप करेज होल्ड करें। अगर से आप करेजिस नहीं है तो सॉरी, आप जो है अपनी ओपिनियन कभी भी नहीं रख सकते, लेट अलोन कि आप ट्रूथ को रिप्रेजेंट करें। राइट। तो एक अंडरमाइनिंग एलिमेंट है क्या का कैरेक्टर के अंदर। अगेन दो अलग अलग चीजें हैं। फिजिकल करेज जो है बेसिकली आप प्रैक्टिस करते रहे, कोई भी स्पोर्ट करें, आप किस मतलब फाइट करें आपको आ जाती है। लेकिन इमोशनल करेज कैसे आती है? वो कॉन्फ्रंट्रेशन से आती है। सिचुएशन है, उसको कॉन्फ्रंट करें, उसे फेस करें, तो करेज आ गई। राइट। तब तक आप जो मर्जी लाख किताबें पढ़ लें, आप लाख कोर्सेस कर लें, आप लाख लेक्चर सुन लें, आपको तब भी जो है आपको करेज नहीं आनी। करेज आने का जो है एक ही फॉर्मूला कि आप कॉन्फ्रंट करें, सिचुएशन से डील करें। जब तक आप सिचुएशन को डील नहीं करेंगे तब तक आप जो है करेजियस नहीं होते। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, और जिन लोगों ने जो सिचुएशन डील नहीं की उसके बारे में जो है बहुत बड़े बड़े करेजियस एडवाइस दे रहे होते हैं। हालांकि इब्न अल कय्यम फरमाते हैं कि जब तक तुमने कोई उस सिचुएशन को फेस नहीं किया हो तब तक हमने जो है उस सिचुएशन के बारे में हमने एडवाइस नहीं देनी। इब्न कय्यम जो है मतलब इतनी जामे बात जो है इरशाद फरमाते हैं। तो ये इस तरीके से जो हम स्पेक्टेटर्स रोल प्ले करते हैं, दैट्स नॉट समथिंग विच इज बीन अप्रिशिएटेड इन इस्लाम। ओके, स्पेक्टेटर्स का रोल क्या होता है कि देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए था, उस तरीके से होना चाहिए था। मतलब लेकिन खुद कभी भी जो है वो स्टेडियम के अंदर उतर कर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके, करेज इज समथिंग विच कम्स विद कन्फ्रंटेशन। जब तक हम उस सिचुएशन के साथ हमने डील नहीं किया, हमने फेस नहीं किया, तब तक जो है कभी भी करेज बिल्ड नहीं होनी। ओके, इंशाल्लाह ये एक मतलब एक ब्रीफ कवरिंग थी इन एट्रीब्यूट्स के लिए। मतलब एक एक एट्रीब्यूट्स भी अगर से मैं लूँ तो उसको मैं एक एक लेक्चर में कवर कर सकता हूँ, उसी के लिए एक घंटा लगेगा। ओके, लेकिन हमने इसको जो है ब्रीफ में कवर किया इंशाल्लाह। और ये हम सब के लिए कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स बिल्ड करना ज़रूरी है। राइट, स्टार्टिंग विथ माई सेल्फ की पहली एडवाइस जो मेरे लिए और फिर तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने अभी लेक्चर अटेंड किया है, तो इन कैरेक्टर एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने एम्फसाइज करना चाहिए। क्योंकि एक वेल मेंटेन्ड या फिर वेल बिल्ट पर्सनैलिटी जो है एक तरीके से कॉइन करता है या फिर कार्व करता है। इट्स रियली नेसेसरी कि हम जो है इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। आप देखें कि अगर से एक बंदे के अंदर ये तमाम तक कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स आ जाएं तो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। जब अट्रैक्टिव हो जाता है बंदा तो ऑब्वियसली जो है उसने डोमिनेट कर लिया। राइट। तो अब उसको जो है वो अपनी इंटेलेक्चुअल जो पावर है उससे जो है उसको बस उसने और ज़्यादा उसको डोमिनेट करके और फिर अपनी जो साइकोलॉजिकल जो गेम है उसके थ्रू जो है उसको कंप्लीट अपनी मतलब एक गेम चलानी होती है। राइट। एज वी नो कि हम असल में जिस मकसद से सीरा पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिवाइव रिवाइव आई थिंक इज द बेटर वर्ड, रिवाइव दैट very Islam the way it was revealed। राइट, जिस तरीके से इस्लाम असल में नाजिल हुआ था उसको उस तरीके से रिवाइव किया जाए, वे इनसाइड एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान के अंदर। तो जब तक हम ये नहीं कर रहे तो तब तक जो है तमाम तर जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, दैट्स ऑफ नो यूज। इट्स इट्स गुड फॉर नथिंग। तो इट्स रियली रियली नेसेसरी कि हम जो है असल में रिवाइव करने के लिए इन तमाम तर चीज़ों को सिर्फ अपने अंदर इंकलकेट ना करें और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी इंकलकेट करें और फिर अट्रैक्टिव बने, ताकि लोग जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तभी जाकर जो है आपकी बात भी सुनेंगे। ओके, इंशाल्लाह इट्स एडवाइस फॉर मी एंड फॉर एवरीबॉडी एल्स। बारक अल्लाह फीकुम। नाउ विल टेक क्वेश्चंस।